अस्सलाम वालेकुम। आज हम सरसों का साग बना रहे हैं। तकरीबन मेरे पास ये 3 किलो देसी सरसों का साग है और तकरीबन 1 मुट्ठी बाथू है। इसमें हम बाथू भी डालेंगे। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब मैंने साग की कटिंग कर ली है। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। मैंने देगची ले ली है। इसमें नीम गर्म पानी डाला है तकरीबन 1.5 किलो। अब इसमें साग डालें। अकेला साग डालना है पहले, पालक मेथी वगैरह कुछ नहीं डालना। मैंने ये सारा साग देगची में डाल लिया है। अब इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अकेला साग डालना है पहले और तकरीबन जब ये उबलना शुरू हो जाए 10 मिनट तक उबलने देना है। ये देखें, अब 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसमें से मैं पानी स्ट्रेन कर दूँगी। ये देखें, अब मैंने पानी निकाल दिया। इसमें अब मैं नीम गर्म पानी सादा वाला डाल दूँगी। पहले वाला पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि इसका टेस्ट अच्छा है, वरना कड़वा कड़वा सा होता है। वो कड़वा नहीं होगा, बिल्कुल मज़ेदार होगा, परफेक्ट होगा। मैंने 2 किलो साग लिया था और 1 किलो अब पालक ली है, उसे धो लिया है। और तकरीबन 1 मुट्ठी मेथी और इसमें धनिया, सब्ज़ वाला लहसुन, सब्ज़ वाली मिर्चें, सारा कुछ इकट्ठा ही काट लिया है। अब मैं ये साग में शामिल कर दूँगी। 1 अदद प्याज भी डालूँगी और इसमें नमक। ये देखें, अब मैं इसमें ये सारा कुछ शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें प्याज और मिर्चें डाल रही हूँ। बाथू भी मैंने इसी में डाला है। साग मैंने पहले नहीं गलाया, अब डाला है पालक के साथ। सिर्फ साग का पानी निकालना है, उसका नहीं निकालना, पूरी पालक का वगैरह का नहीं निकालना, अकेले साग का। ये नमक डाल दिया है। और इसे अब ढाँप के हल्की सी आंच पे रख देना। ये आस्ता आस्ता पकता रहेगा। इतना पकाना है कि ये पानी ख़त्म हो जाए और फिर और डालना पड़ेगा। वो नीम गर्म डालना है और इतना पकेगा कि ये नरम हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसे घोटा लगाएंगे। और मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी हैं क्योंकि ब्लेंडर में करनी है, कूटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे ढाँप दूँगी हल्की सी आंच पे ताकि ये पकता रहे। हाँ जी, ये देखें, वो पानी खुश्क हो गया है। तकरीबन इसे 2 घंटे हो गए पकते हुए। पहले बिल्कुल हल्की आंच थी क्योंकि पानी ज़्यादा था, नीचे न गिरे। अब मैंने फिर तेज़ कर मीडियम आंच कर दी है। अब इसमें मैं नीम गर्म पानी डालूँगी। इसमें ठंडा पानी कभी नहीं डालते, वरना ये सही घुटता नहीं है, सख्त हो जाती है पत्ते इसके। अब इसको मज़ीद पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी ये पानी खुश्क हो जाए। अब मैं मीडियम आंच ही रखूँगी, स्लो नहीं करूँगी। साथ ही देखें, कटा दिखा ना, वो गुठली में अलग से डाला। अब इसमें डालना है इसमें। ये देखें, मैंने घोट लिया। अब साग तैयार है, लेकिन इसे से पहले तड़का लगाएंगे। अब तड़का बना रही हूँ, तेल डालूंगी और इसमें लहसुन, आधी कुछ मिर्चें और तड़का मर गया। अब इसे